मुझे इतना नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। और आजकल तो ना आज ना सैटरडे है और आज मैं बना रही हूँ एक स्पेशल प्रसाद हनुमान जी के लिए। मंथ में एक बार बनाती हूँ, या तो ट्यूसडे को या सैटरडे को, कोई सा भी दिन मैं ले लेती हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये होता है दाल चूरमा। एक्चुअली ये लड्डू होते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं। रेसिपी कई बार आपके साथ शेयर करी है। और इसके लिए आटा, बेसन और सूजी को ना मिक्स करते हैं और इसमें डालते हैं मोयन। और ये सारी चीज़ें देसी घी में बनती हैं, तो इसमें जो मोयन पड़ेगा ना वो भी देसी घी का ही पड़ता है। और उसके बाद इसको बहुत अच्छा सा टाइट बिल्कुल इसका डो बनाते हैं, बिल्कुल जैसे पूड़ी का होता है ना उससे भी ज़्यादा टाइट। और फिर इसकी पूड़ी फ्राई करते हैं और ये ना काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं और बच्चे इनको खूब पसंद भी करते हैं। और देखिए इस तरह से ये बिल्कुल टाइट आटा है। अब इसकी या तो पूड़ी बना लो या मुठिया, मतलब कैसे भी करके इसको बस फ्राई करना होता है। तो इसको सुनहरा भूरा होने तक बस हम फ्राई करेंगे और उसके बाद ठंडा होने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ ना मैंने दाल भी बनने को चढ़ा दी है। और आज सारा खाना क्योंकि बगैर प्याज लहसुन का है, वैसे भी प्याज लहसुन जो है सावन में बहुत ही कम मैं यूज़ करती हूँ, ना के बराबर ही। तो दाल भी बगैर प्याज लहसुन की ही बनेगी। और ये प्रसाद ना काफ़ी ढेर सारा बनता है, जो भी प्रसाद खाएं उन सब के लिए ये होता है। तो देखिए सिक गई ढेर सारी मेरी पूड़ियाँ। उसके बाद इनको ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पीसना होता है। पहले तो ना जैसे हम घर पे बनाते थे तो इसको हाथ से ही मसलते थे, लेकिन अब मिक्सी में इसको बिल्कुल बारीक जो है पाउडर जैसा बिल्कुल पीसना होता है। और इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है, मतलब धीरे धीरे करके। और वैसे तो चूरमा के लड्डू जो है जेंट्स बनाते हैं जब कोई भी त्यौहार होता है हनुमान जी के लिए, लेकिन अब तो मतलब प्रसाद भी है और बच्चे भी साथ में बनवाएंगे। थोड़ा सा खोआ मैंने भून लिया है और इस पिसे हुए मिक्सचर में मैंने डाल लिया। जितना भी डाल लो कोई दिक्कत नहीं है, इन सारी चीज़ों से तो स्वाद बढ़ता ही है। भून के डाला है और अब उसके बाद बूरा इसमें मैंने मिक्स कर लिया और उसके बाद थोड़ा सा घी और डालूंगी ताकि लड्डू बंध जाएं। और फिर हम सब लोग इसे बैठ के बांधेंगे। और हाँ, इसमें ड्राई फ्रूट्स जो है ना डालना बिल्कुल मत भूलना। और ये प्रसाद तैयार हो गया और इसी से ही ठाकुर जी का भोग लगेगा। और हाँ, इस वक्त करीब 11 बज रहे होंगे दिन के, और बच्चों को तो ना इन प्रसाद को देखकर ही भूख लगने लगती है। जब सावन के सोमवार होते हैं तो माँ गौरा को, माता पार्वती को भी सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। उसकी तैयारी मैंने कर ली और एक उनके लिए मैं साड़ी लेकर आई हूँ। कुछ अच्छे रंग हो तो बढ़िया है, जैसे थोड़ा सा, वैसे तो सारे ही रंग अच्छे होते हैं मेरा मानना ये है, लेकिन मैं पिंक कलर की लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर ये साड़ी है। चूड़ी आ गई है और थोड़ा सा श्रृंगार का सामान मैं आज लेकर आऊँगी, तो ये उनका श्रृंगार का जो पूरा उन्हें हम चढ़ाएंगे वो हो जाएगा। एक तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो भगवान जी होते हैं उनके भी मैं नए वस्त्र लेके आई हूँ, केवल जैसे सावन के ओकेजन पर। और जो भगवान जी हैं जितने मंदिर में हैं उन सबके वस्त्र और आभूषण में लेकर आई हूँ। जैसे हम भगवान जी के लिए कुछ वस्त्र लेते हैं, खरीदते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जब कोई दिन होते हैं उसमें खरीद लेती हूँ और उससे इकट्ठे होते चले जाते हैं। लेकिन हाँ, जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तब तो उनके लिए बिल्कुल प्योर कॉटन के वस्त्र आते हैं। तो मैं बहुत ही सुंदर सुंदर ये वस्त्र लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ। जैसे ये एक पोशाक है ठाकुर जी की, राधा रानी की और ठाकुर जी की, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं ये। और भी जैसे दुर्गा माँ है या माँ पीताम्बरा है, लक्ष्मी जी हैं, उन सब के लिए भी मैं ये छोटे छोटे वस्त्र लेकर आई हूँ। और आजकल तो ना बहुत वैरायटी आने लगी है जो मतलब वस्त्र होते हैं भगवान जी के उनके। तो कुछ तो बहुत कॉमन है, जैसे देखिए ये मिरर वर्क के जो लहंगे वगैरह आते हैं, लेकिन ये देखो ये जरदोजी के वर्क का जो लहंगा है ये मैं लेकर आई हूँ।
तो आजकल बड़े अच्छे वस्त्र आते हैं जरदोजी के, क्रिस्टल के, तो इस तरह के देखो। बस एक गड़बड़ हो गई है, जो ये इनकी ड्रेस है ना जो मैं लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल के लिए, इसके ये सारे ना तब तक तो सही थी, अब ये सारे निकल रहे हैं। इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, अब या तो मैं इसे खुद ही चिपका लूँगी, इतनी दूर तक तो जाना मेरा पॉसिबल नहीं होगा। देखती हूँ, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। और आप लोग एक चीज़ और पूछते हो कि मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, तो देखो सबकी अपनी अपनी जो है श्रद्धा होती है, अपने ढंग होते हैं। मुझे इतना नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। जो भी चीज़ मुझे पता चलती है मैं उसे उसके अकॉर्डिंग ही करती हूँ। तो शिव पुराण को मैंने सोच रखा है कि जो सावन का महीना हुआ इसमें ख़त्म करूँगी, लेकिन अगर ख़त्म नहीं भी हो पाती है तो वो आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे ही दिन अच्छे होते हैं। हम एक अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान इन सारी जो है किताबों से, पुस्तकों से लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसे हम ये कोशिश करें कि एक टाइम फ्रेम में ही ख़त्म करें। टाइम फ्रेम में ख़त्म करने का कारण सिर्फ इतना होता है कि हम उसे नियम से पढ़ें और पूरी वो एक बार में ख़त्म हो जाए, हम उसे बीच में छोड़े नहीं। तो मेरा यही है, मैं डेली पढ़ती हूँ सुबह के टाइम, और कभी जैसे मन करता है तो मैं उसे शाम के टाइम भी जब दिया बाती करती हूँ तब पढ़ लेती हूँ। और इसके अलावा जो भी आप आज तक करते आए हो वो करो। मेरा मानना यह है कि जो भी त्यौहार होते हैं, जो भी दिन होते हैं, वो खाली नहीं जाने चाहिए। चाहे आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के उस दिन को केवल याद ही कर लेना या उनका नाम लें, वो भी बहुत होता है। और वैसे तो इन सारी चीज़ों को अगर हम करने पर आएंगे तो ये बहुत बड़ी हैं और बहुत लंबी हैं। तो सावन का जो सोमवार है उसके व्रत मैं हमेशा करती हूँ, और इस बार संयोग से एक इतना अच्छा शुभ टाइम है कि वो काफ़ी मतलब वो नॉर्मल से ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं सारे ही रखूँगी। और आप लोग मुझसे ना मंडे के या सोमवार के जो व्रत होंगे उसकी रेसिपी के बारे में भी पूछ रहे थे। तो उसमें सबसे पहली चीज़ मैं बताती हूँ साबूदाने की। तो साबूदाने को जब भिगोए ना तो उसकी एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले साबूदाने को ना खूब बढ़िया तरह से वॉश करना होता है, और इसमें जितनी बार भी ये सफ़ेद पानी निकलता है ना, इसे हटाना होता है, क्योंकि इसी से ये चिपचिपा बनता है। और अब देखिए बिल्कुल साफ़ पानी हो गया। लेकिन अब इसे हम ऐसे नहीं भिगोएंगे, इसे छान कर हम एक बड़ी परात में या थाली में इस तरह से फैला लेंगे और ऊपर से इसमें पानी डालेंगे। बस पानी इतना डालना है कि ये हल्के से ये नम रहें और इनमें ना मतलब पानी रहे, और ये थोड़ी देर बाद ना पानी को सोख लेते हैं। तो ऊपर से फिर हम दोबारा से इसमें पानी के छींटे देंगे। देखिए इसमें इतना पानी डाला है कि जब परात को टेढ़ा किया तो इतना आ गया, यानी बस नीचे नीचे पानी रहेगा। और 5 से 6 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रखना है। लेकिन बीच बीच में ना ये सूखते चले जाएंगे, क्योंकि सोख रहे हैं पानी, तो फिर दोबारा से इसमें पानी के आप छींटे देते रहिए बीच बीच में। इस तरह से इसे 6-7 घंटे तक भीगे रहने दीजिए, और फिर इसको आप स्टोर करके फ्रिज में रख लीजिए और व्रतों में यूज़ करिए। इससे बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं व्रत की बनती हैं और बहुत ही खिली खिली भी बनती हैं। और दूसरी चीज़ जो व्रतों में यूज़ होता है वो होता है मूंगफली का। तो हमेशा मूंगफली को मैं भून लेती हूँ, और फिर इसके छिलके निकालने के बाद ना खूब अच्छी तरीके से हाथों से मसल के इसके छिलके निकल जाते हैं। फिर मैं इसे पीसूँगी। तो अभी इसे ठंडा होने रख दिया है, और इसी तरीके से जो समा के चावल होते हैं ना, उनको भी बस 1 से 1.5 मिनट हल्का सा भून के ठंडा होने के लिए रख दिया है। और इसी तरीके से समा के चावल को भूनने के बाद मूंगफली का छिलका उतारने के बाद हम दोनों चीज़ों को बारीक पीस लेते हैं। और अब हम इनसे ना काफ़ी सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं, और वो बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और इन दोनों चीज़ों को तो वैसे भी आप फ्रिज में रखिए, जब कभी भी नॉर्मल सब्जी भी बनाए ना उसमें इनका यूज़ करिए। अब जैसे हम बड़े बना रहे हैं आलू के, तो उसमें आलू लिया और हमने इसमें पिसी काली मिर्च डाल दी, सेंधा नमक डाल दिया, और इसमें जो मूँगफली पीसी है ना वो डाल दीजिए। और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसमें थोड़े से हम साबूदाने भी मिला रहे हैं, क्योंकि ये साबूदाने के वड़े हम व्रत के लिए बना रहे हैं। और मिक्स करके इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। और जो अब हमने समा के चावल पीसे थे ना उसमें इसको लपेट लेंगे। अब आप फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई कर लीजिए, और अगर इसको सिर्फ सेकना चाहते हैं ना तो सेक लीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी ये रेसिपी बनती है।
और इसी तरीके से अगर खिचड़ी बनानी है ना अगर आपको, तो उसके लिए थोड़ी सी मूंगफली इस तरह से भूनी, इसमें थोड़े से उबले आलू कटे हुए डाले, हरी मिर्च डाल दीजिए, हरा धनिया और काली मिर्च डाल के और सेंधा नमक डाल देंगे और इसमें पिसी मूंगफली डाल दीजिए। देखिए इस तरह से थोड़ा सा चलाइए, इसको भूनिए और उसके बाद जो हमने साबूदाना भिगो रखा था ना, हम इसमें भीगा हुआ साबूदाना भी डालेंगे और एक नींबू निचोड़ दीजिए। इन सबको मिक्स करिए, इतनी टेस्टी और खिली खिली खिचड़ी बनेगी। तो इसी तरीके से साबूदाने को भिगोइए और अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाइए। और अगर आपको बनाना है अपना पूजा घर और सुंदर, तो एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ और वो भी रिक्वेस्ट पे। जितनी भी हमारी धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनका कवर बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत सुंदर भी लगती हैं और हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से रखना भी चाहिए। तो मैं बना रही हूँ दो जो रामचरितमानस और शिव पुराण हैं उनका ही कवर। तो चलिए उसको भी देखते हैं। जिस बुक का भी हमें कवर बनाना होता है उसमें हमें दो नाप चाहिए होते हैं। एक नाप तो होता है ये वाला जो कि हाइट का नाप होता है, और जो दूसरा नाप होता है वो शुरू होता है यहाँ से, अंदर के कवर से, इस पॉइंट से, और यहाँ से होता हुआ पूरा इस तरह से लेते हुए यहाँ से आके और इसके अंदर तक होता है। ये दो नाप होते हैं। इसके अलावा एक नाप और हम लेंगे तीसरा नाप जो होता है केवल इतना डिस्टेंस जो अंदर का होता है, ये वाला। तो यानी हमारे हो गए तीन नाप। एक हो गया हाइट का नाप, एक हो गया यहाँ से लेकर पूरा बुक को घुमाते हुए यहाँ से लेकर आते हुए और अंदर तक का नाप, और तीसरा नाप हो गया जो हम ये अंदर रखेंगे। तो चलिए इसको नाप लेते हैं और उसके हिसाब से ही हम कपड़े की कटिंग करेंगे। हम जो कपड़े की कटिंग करेंगे उसमें जो ये ऊंचाई है इसमें 2 इंच फालतू रखेंगे, 1 इंच इधर 1 इंच इधर, और बिल्कुल इसी तरीके से हम जो दूसरा नाप लेंगे यहाँ से जो पूरा होकर जा रहा है उसमें भी 2 इंच फालतू लेंगे, जिससे कि हम 1 इंच इधर मोड़ सकें अंदर की तरफ और 1 इंच इधर मोड़ सकें। तो ये मैंने बिल्कुल उसी तरीके से ऊंचाई में 1-1 इंच दोनों तरफ रखा है और लंबाई में रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को कर लेंगे उल्टा। अब मैं आपको नाप के भी दिखाती हूँ। देखिए ये कपड़ा कुछ इस तरह से है, ये अंदर आएगा यहाँ इस तरह से, और ये अंदर आएगा इस तरह से। देखिए इतना ही है ना, देखिए यहाँ से ये अंदर आ रहा है और यहाँ से ये अंदर आएगा, बिल्कुल उतना ही है कपड़ा। देखिए, और यहाँ पे मैंने 1-1 इंच फालतू लिया है ऊपर और नीचे। अब देखिए इस कपड़े को मैं करूँगी सीधा यहाँ पे इस तरह से, और मैं दोनों तरफ से ऐसे मोड़ूंगी। अब ये जो नाप रहेगा ना मेरा, जो मैं दोनों तरफ से ये मोड़ रही हूँ, ये इतना रहेगा जितना कि मेरा उस बुक में अंदर का मैंने नाप लिया था। तो ये देखिए 8 सेंटीमीटर आया है, तो मैं 8 सेंटीमीटर का मार्क से एक फालतू लगाऊंगी ताकि मैं अंदर मोड़ सकूं। लेकिन मेरे ना यहाँ पे ये मुड़े हुए हैं तो इसलिए मुझे मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों तरफ से मैंने नाप का जो है मोड़ लिया है, यहाँ पे भी मोड़ लिया है उतना, और यहाँ पे भी। ये कपड़े का सीधा पार्ट है, ये उल्टा पार्ट है। अब मुझे केवल यहाँ सिलाई करनी है, यहाँ पे, और केवल इतनी दूरी पे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करूँगी। ये देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे से सिल गया है ऐसे। अब इसको देखिए ये उल्टा था, अब इसे सीधा कर लेंगे। कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से इस तरीके से खींच लेंगे। ये इस तरह से आ गया, देखिए, है ना। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा आपको उठा हुआ दिख रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी देखिए इस तरह से ये मुड़ा हुआ दिख रहा है ना ये। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बीच का पार्ट है, केवल यहाँ तक तो सिल गया है, केवल जो हमारा ये बीच का पार्ट है इतना, ये वाला बीच का पार्ट और ये वाला बीच का पार्ट, इसमें ऐसा करके अंदर की तरफ करके इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे अंदर की तरफ करके सिलाई, और ऐसे ही इसको भी बस बीच के पार्ट को, इतने पार्ट को अंदर की तरफ ऐसे करके यहाँ पे सिलाई चला देंगे ऊपर और नीचे। ये तो हमारे सिली गए हैं।
तो इस तरह से ये तैयार हो जाता है बहुत ही आसानी से बनने वाला किसी भी बुक के लिए कवर। और इसी तरीके से मैंने श्री रामचरितमानस के लिए भी कवर बनाया, वो भी बहुत अच्छा बना। और इस तरह से मेरे मंदिर में दोबारा से ये दोनों बुक्स के कवर नए हो गए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप सब लोगों की जो भी रिक्वेस्ट थी उन्हें पूरी करने की कोशिश करी। तो कैसा लगा ज़रूर बताना, और ये तो आप ही बता सकते हो। और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन स्पैम अटैक की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी फिर से मेरा कम्युनिकेशन आपके साथ कॉमेंट्स के थ्रू स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मतलब फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।